हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आर मोस्टली. तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं वो मोस्टली कौन से होते हैं. चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आप देखिए दिया गया है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर ओनली, देन कंटेंट नॉट फाउंड, देन न्यूक्लियर रिसेप्टर एंड एट लास्ट ER रिसेप्टर्स. तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद की कंसेप्ट. तो की कंसेप्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे बनता है रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स की अगर हम बात करते हैं या रिसेप्टर्स को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि रिसेप्टर्स जो हैं ये हमारे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं. लेट मी राइट ओवर हियर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो कि सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं. ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे कंपोज्ड होंगे प्रोटीन से. प्रोटीन से मिलकर ये बनते हैं, मींस दीज आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. अब जो है ये बाइंड करेंगे टू द लाइगेंड इन दिस वे. आई एम जस्ट गिविंग यू द रफ ओवरव्यू. मान लेते हैं ये हमारे पास एक सेल है एंड दीज आर हेयर द रिसेप्टर्स. अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये यहाँ पे बाइंड करेंगे विद लाइगेंड एंड अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो सेल है वो रिस्पॉन्स देगा विथ रिस्पेक्ट टू द स्टिमुलस गिवन, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, लाइगेंड है. सो ये जो है छोटा सा ओवरव्यू है रिसेप्टर्स का. अब यहाँ पे अगर हम फंक्शंस देखें कि रिसेप्टर्स के जो हैं क्या फंक्शंस होते हैं, तो फर्स्टली ये जो है हेल्प करता है इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन. सेकेंडली जो हमारे मेम्ब्रेन के चैनल्स हैं उन्हें ये कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल्स मेम्ब्रेन चैनल्स. देन जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस होते हैं वहाँ पे भी ये इन्वॉल्व होता है. इम्यूनोथेरेपी में जो है ये इन्वॉल्व होता है. ये यहाँ पे रेगुलेट करता है सेल की बाइंडिंग को. तो ये जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं फंक्शंस हैं रिसेप्टर के. अब हमारा कंसर्न यहाँ पे है विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स. तो चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं. इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो ये जो हैं हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, मींस दीज रिसेप्टर्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. तो ये जो हैं हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं इनसाइड द सेल रेदर देन द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन पे नहीं होंगे बल्कि ये जो है हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. जो क्लासिक हार्मोन्स हैं वो यहाँ पे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स को यूज करते हैं. अब आप पूछेंगे कि ये कौन से हार्मोन्स होते हैं. सो क्लासिक हार्मोन इंक्लूड थायराइड एंड द स्टीरॉयड हार्मोन. तो हम कह सकते हैं कि जो थायराइड हार्मोन और स्टीरॉयड हार्मोन के रिस्पॉन्सेज हैं वो हमें मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिसेप्टर्स जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. वो हैं हमारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स. तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर ओनली. तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, बिकॉज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो ये जो है सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. हमने अभी डिस्कस किया ये सेल के अंदर होते हैं. तो ये जो है सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. तो हम कह सकते हैं ये जो है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं टू द हाइड्रोफोबिक लाइगेंड. हाइड्रोफोबिक लाइगेंड जो है वो हमारे हार्मोन्स भी यहाँ पे हो सकते हैं जो कि थायराइड और स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, ताकि वो जो है यहाँ पे ट्रैवल कर सकें अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब जब वो सेल के अंदर आ जाते हैं और बाइंड कर जाते हैं इन रिसेप्टर्स के साथ, तो यहाँ पे जो है वो रेगुलेट करते हैं हमारे mRNA की सिंथेसिस को और जीन रेगुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है.
सेकेंड दिया गया है कंटेंट नॉट फाउंड, ऑप्शन जो है गलत है। थर्ड दिया गया है न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, अगेन ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत है। At last, ER receptor, again the option is wrong. So the correct answer over here is option first, जो कि है cytoplasmic receptors only. After that, there is a mistake over here. It's a hydrophobic ligand, not a gland. So this is here about the intracellular receptors. I hope you understood it well. Best of luck.